इंटर्न को पूरी तरह पता था कि सीईओ की मंगेतर ऑफिस में है, फिर भी उसने जानबूझकर सीईओ के कपड़े पहन लिए ताकि वह दस्तावेज देने जा सके। जैसे कि उम्मीद थी, मंगेतर उसे देखकर जलन से भर गई और तुरंत मांग की कि वह कपड़े उतार दे। फिर भी लड़की ने न केवल मंगेतर को थप्पड़ मार दिया बल्कि झूठ भी बोला, यह दावा करते हुए कि पिछली रात सीईओ उसके साथ था। मंगेतर तुरंत गुस्से से भर गई और समझ नहीं पा रही थी कि एक मामूली सचिव उसे उकसाने की हिम्मत कैसे कर सकती है। उसने तुरंत किसी को आदेश दिया कि लड़की को पकड़ लिया जाए और उसे सबक सिखाया जाए। फिर भी उसे यह नहीं पता था कि हाथापाई के दौरान लड़की ने उसके शरीर से मोती तोड़ लिया था। लड़की ने उस मोती को सीईओ के कपड़ों के साथ ऑफिस में फेंक दिया और जल्द ही इस वजह से मंगेतर सीईओ को पूरी तरह नापसंद हो जाएगी। ये पता चला कि मंगेतर वास्तव में लड़की के पिता की नाजायज बेटी थी। उसने न केवल लड़की की मां को जहर देकर मार डाला बल्कि लड़की की पहचान भी एक अमीर वारिस के रूप में छीन ली। वह उस मंगेतर से शादी करना चाहती थी जो असल में लड़की का था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लड़की बदला लेने के लिए अपने आप को एक बदसूरत महिला के रूप में छिपाकर सीईओ की कंपनी में दाखिल हो गई थी। नाजायज बेटी ने लड़की की बदसूरत शक्ल के कारण उसके सामने अपनी सतर्कता कम कर दी। एक दिन सीईओ के साथ डेट की तैयारी करते हुए नाजायज बेटी ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज लड़की को प्रोसेस करने के लिए दे दिया। हालांकि लड़की ने जानबूझकर उस दस्तावेज में से एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। जब सीईओ को इसके बारे में पता चला तो वह तुरंत कंपनी लौट आया, लेकिन उसने पाया कि लड़की देर रात तक जाकर उस दस्तावेज को संभाल रही थी। उसने कंपनी के बहुत सारे नुकसान की भरपाई कर दी थी। इस वजह से सीईओ का लड़की के प्रति स्नेह बहुत बढ़ गया, जबकि वह उस नाजायज बेटी से घृणा करने लगा जिसने दस्तावेज खो दिया था। उसने उसी रात तय की गई डेट भी रद्द कर दी। बाद में लड़की को एक और मौका मिला और उसने सीईओ के ऑफिस में अपनी लिपस्टिक के निशान वाला एक रैपिंग पेपर रख दिया। अगले दिन नाजायज बेटी रद्द की गई डेट के बारे में पूछने आई। उसने वह रैपिंग पेपर देखा और तुरंत सोचा कि कोई सीईओ को फुसला रहा है। तब लड़की ने मौका देकर उसे जांच में मदद करने की पेशकश की, लेकिन मुड़ने के बाद लड़की ने अपने चेहरे से नकली जन्म चिन्ह पोंछ दिया और खुद को ऐसे छिपाया जैसे बारिश से जन्म चिन्ह धुल गया हो। फिर दस्तावेज देने के लिए सीईओ के पास गई। जब सीईओ ने उसका असली रूप देखा तो वह तुरंत उससे गहराई से आकर्षित हो गया, लेकिन उसे लगा कि लड़की ने किसी छिपे मकसद से खुद को बदसूरत बनाकर रखा था। इसीलिए उसने उसे डांटा और उसे नौकरी से निकालने का इरादा किया। हालांकि जैसे ही वह जाने वाला था, लड़की द्वारा किराए पर लिए गए गुंडों ने दिखावा किया कि वे उसे परेशान कर रहे हैं। यह देखकर सीईओ तुरंत उसे बचाने के लिए आगे आया और यहाँ तक कि अपना सूट उसके कंधों पर डाल दिया। तभी लड़की ने समझाया कि उसने खुद को बदसूरत इसलिए बनाया था ताकि गुंडों से होने वाली परेशानियों से बच सके। यह सुनकर सीईओ को उसके लिए अपराध बोध और दुख दोनों महसूस हुआ और उसने तुरंत उसे नौकरी से निकालने का फैसला रद्द कर दिया। और जब लड़की को लगा कि समय सही है तो उसने सीईओ के कपड़े पहन लिए, शानदार मेकअप किया और अगले दिन नाजायज बेटी के सामने आकर खड़ी हो गई।